चंचल और शोभित। प्यार करने से पहले चंचल और शोभित ने कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन शोभित ने जल्द ही शादी करने के इरादे से एक बीएम कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जो नौकरी देता है। चंचल के घरवाले लड़का तलाश कर रहे थे, इसीलिए शोभित भी हड़बड़ा गया। किस्मत और मेहनत सफल हो रही थी। दोनों को बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला मिलते ही उनके मुरझाते मन में आनंद आ गया। दोनों को लगता था कि सब कुछ अच्छी तरह चलेगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह एक नाटकीय बदलाव आया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत डर गई, बल्कि दोनों घबरा गए थे। जी मैं आ रहा था कि जल्दी से शादी कर ले, लेकिन नौकरी नहीं थी, जिससे दोनों की प्रगति ठिठुर गई। शोभित बार बार चंचल हो जाता था और खुद को समझाता था कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों ने भी कहा कि वे अपने घरों में शादी करेंगे, लेकिन हर बार की कोशिश जाती उम्र, हैसियत और बेरोजगारी से प्रभावित होती। वक्त बहुत जल्द गुजर रहा था। शोभित ने एमबीए की पढ़ाई छोड़कर कॉलेज सेंटर में काम करने का विचार किया। प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इसके नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते पर भी नहीं चल सके। दोनों ने प्यार करने के बाद कुछ भी नहीं सोचा था। यही कारण था कि प्यार के सफ़र पर निकलने के बाद शादी की आ रही थी। कभी कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य का चिंता का भय सता रहा था। चंचल ने शादी के दिन भगवान को 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने और हर बड़े छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाने का वादा किया था, लेकिन महंगाई के दौर में, महंगाई के इस समय 101 रुपये का क्या अर्थ है। शायद भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। शोभित ने निराश होकर वास्तविकता की ओर कदम बढ़ाया। लड़के का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से हटाकर कुछ जुगत बिड़ाने की कोशिश भी असफल रही थी। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक शोभित ने अपनी शादी का पूरा दिन मंदिर में बिताया। सूर्य ढलने के साथ उसमें भी तेजी से कमी आ रही थी, लेकिन कुछ उम्मीदें शायद अभी की थी। हिंदी फिल्मों को प्यार करने वाले आखिरी शाम होते ही मैरिज हॉल पहुंचे। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे कहा कि मैं स्टेज पर आऊँगा, तू मुझे गले लगा लो। मुझे कुछ पिटाई होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, शादी रद्द हो जाएगी। उसने इतना कहा और शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। अब वह शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाल के बाद वह स्टेज पर आता। ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद उसके मन में सफलता की उम्मीद और डर भी था। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उसे गले लगाने की उम्मीद थी। उसने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने विनम्रतापूर्वक कहा, अब भी उतर जाओ भाई। वह अचानक अपनी सपनीली फिल्मी दुनिया से बाहर निकल गया। चंचल किसी और की जिंदगी में प्रवेश कर चुकी थी। लौटने के बाद पत्थर की आंखें से घिरे हुए सुंदर रियल लाइफ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म यादों को देख रहा था। बस
वह शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी नमकीन मैले आंसू और यादें थीं।